ऐसा पेटी खुला है, ऐसा पेटी खुला है कि जिस प्रभाग में जिसको कोई जानता भी नहीं है उसको टिकट दिया गया है। को भी टिकट चाहिए था, मैं भी चुनाव लड़ने के मूड में था, बढ़िया से चुनाव लड़ूंगा और जनता का सपोर्ट है, जनता का प्यार है यहाँ पे और बहुजन का, उनके भी कार्यकर्ताओं का अपने साथ में इस समय सपोर्ट है। आने के बावजूद भी टिकट उनको मिल गया है, उसके बावजूद भी आज वो खुश नहीं है। क्यों? रहते हैं 10 नंबर में, मिल रहा है टिकट 16 नंबर में। 23, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29 पहली बार ऐसा मैंने चुनाव देखा कि भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट ही नहीं जारी हुआ, डायरेक्ट रात को ईवीएम फॉर्म बट रहा है। चुनावी जंग की शुरुआत हो चुकी है और विभिन्न प्रभागों में कैंडिडेट्स पक्ष से अपक्ष से वो उतर चुके हैं और हम उनसे, आपने देखा कि लगातार सबसे बातें कर रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता के बीच न्याय के लिए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं विवेक तिवारी, जिन्होंने कार्यक्रमों के माध्यम से आपने उनको ज़रूर देखा होगा। उनसे चर्चा करें। विवेक जी, आपका ये वार्ड जहाँ पे आप सक्रिय हैं, इस वार्ड से आपने दावेदारी की थी और इच्छुक उम्मीदवार का फॉर्म भी भरा था भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आपने अपक्ष का पर्चा भरा, अपक्ष से यानी निर्दलीय से पर्चा भरा हुआ है, तो क्या आपको पार्टी ने मौका नहीं दिया? क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब नमस्कार। मैंने जो है यहाँ पे अपना उम्मीदवारी का जो है अर्ज भरा। मैंने ये तकरीबन 1 महीने पहले की बात है। 2 महीने से हमारी इधर ये चल रहा है प्रोपागंडा। कितने महीने से? 2 महीने से। 2 महीने पहले हम लोग का भरा गया, फिर उसके 15 दिन बाद भरा गया। सब भरने के बावजूद जो है ये सब इतना प्रोपोगंडा करने के बाद आज जब समय आया कार्यकर्ताओं के लिए, समय आया कार्यकर्ताओं के इंसाफ के लिए, सर्वे हुआ, सीएम साहब का सर्वे है, प्रदेश अध्यक्ष का सर्वे है, जिले का सर्वे है, सब सर्वे होने के बावजूद आज ऐसी पेटारा खुला, ऐसा पेटी खुला है कि जिस प्रभाग में जिसको कोई जानता भी नहीं है उसको टिकट दिया गया है। जिस प्रभाग में कोई जानता नहीं है उसको टिकट दिया गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमको भी टिकट चाहिए था, मैं भी चुनाव लड़ने के मूड में था, बढ़िया से चुनाव लड़ूंगा और जनता का सपोर्ट है, जनता का प्यार है यहाँ पे। भाई लोग, चाचा लोग, माता जी लोग, बहुत बहनों का प्यार है, उत्तर भारतीयों का प्यार है, मराठी वोटर्स का प्यार है, मराठी भाई लोग का प्यार है। हमारे कुछ जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का आज के डेट में सबसे बड़ा प्यार इसमें कार्यकर्ताओं का अभी भी मेरे साथ में है और बहुजन का, उनके भी कार्यकर्ताओं का अपने साथ में इस समय सपोर्ट है। अच्छा, पूरे दम के साथ चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय का। अपक्ष का नामांकन भरा हूँ, आज जो है फॉर्म सबमिट हो गया, कल फॉर्म सबमिट किया, पूरा तैयारी है। और रही बात जो है कि न्याय की बात, न्याय तो आज ऐसे लोग के साथ न्याय गलत हुआ है कि वो टिकट पाने के बावजूद भी, टिकट उनको मिल गया है, उसके बावजूद भी आज वो खुश नहीं है। क्यों? रहते हैं 10 नंबर में, मिल रहा है टिकट 16 नंबर में। 2 कैंडिडेट, कितने? 2 कैंडिडेट। 17 नंबर की बात करिए आप, रहता कोई वेस्ट में है, आया ईस्ट में है। पार्टी मंडल दूसरा जो जैसे 4 पैनल होगा ना अपना, आपने कहा सर्वे है, तो सर्वे में कुछ बताया होगा किस हिसाब से? अरे सर जी, सर्वे में कब जब कोई जब मंडल ऑफिस नहीं आया है, प्रभाग में नहीं आया है, तो सर्वे में कौन सा पिटारा खुल गया? अरे सर्वे में पिटारा खुलेगा। 17 की एग्जाम्पल बात करो, 17 का, 17 में मंडल अध्यक्ष का खुलेगा, सुनील तिवारी जी हैं, देवराज सिंह जी हैं, आलोक उपाध्याय हैं, प्रिंस है, एक्सेप्ट्रा है, कई लोग हैं, बहुत लोग हैं, उसमें मैं भी आता हूँ। मैं भी अगर पहले नंबर पे नहीं हूँ तो मैं तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हूँ। यहाँ सब ये जो मैंने नाम बताया ना आपको, मंडल में अच्छे कार्यकर्ता और भी कार्यकर्ता अलग प्रभाग के हैं, मैं अपने प्रभाग की बात कर रहा हूँ। इनको सबको दरकिनार करके इसमें जितना नाम बताया ना मैंने आपको, उसमें भी एक नाम रिटर्न में बताऊँगा आपको। सबको दरकिनार करके चारों में से किसी को टिकट नहीं मिला है। आया कौन? आमदार साहब का करीबी, माननीय राजन नाईक जी का करीबी,
हम लोग के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना प्रेम है कि अभी उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। आमदार साहब के प्रति इतना प्रेम है, कोई तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन ये क्या हो गया अचानक? पैनल खुला, 23, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, पहली बार ऐसा मैंने चुनाव देखा कि भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट ही नहीं जारी हुआ। डायरेक्ट रात को ईवी फॉर्म बट रहा है। अभी तक लिस्ट नहीं आई। अभी तक आपको लिस्ट आई क्या ऑफिशियल? रात को डायरेक्ट ईवी फॉर्म बट रहा है पहली बार। किसी वार्ड में 2-2 की जगह 4-4 लोग भरे हैं, 4-4। यस, ये बात सही है। यहीं पे बात कर लीजिए, 17 नंबर में ही कैंडिडेट 2 हैं लेकिन फॉर्म 4 भरे हैं। मतलब युति के हिसाब से कैंडिडेट। अभी युति के हिसाब नहीं भाई, पार्टी के ही अपने चारों अपने ही पार्टी के हैं। अब ये चारों में 2 को हैं, दोनों अ से भर रहे हैं, क से भर रहे हैं, ड से भर रहे हैं। ये भी क से भर रहा है, वो भी क से भर रहा है, वो भी ड से भर रहा है, वो भी ड से भर रहा है, दोनों। मतलब इनका अभी भी फैसला नहीं है मतलब और टिकट कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, किसको क से लड़ाऊंगा, किसको ड से लड़ाऊंगा। ये लोग देखेंगे कि किस विरोध में ज़्यादा है, उसको करीबी को वहाँ ढकेल देंगे। अभी मैं क में हूँ, अब क में पहले करीबी थे, आमदार साहब के करीबी भी थे, अब वो चले जाएंगे कहाँ पे? ड में। या तो ड से ड वाला क में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला हो गया, एक ओबीसी महिला आई, ओपन महिला आई, 2 पुरुष है। इसमें जो दूसरा पुरुष है उसका पेटी तो ऐसा खुला कि कार्यकर्ता छोड़ो मंडल अध्यक्ष को नहीं पता, उसको भी नहीं पता होएगा। 1 साल के दरमियान वो कभी ऑफिस में नहीं आया, कभी नहीं आया है कार्यकर्ता पुराना। लेकिन जब 2 साल से फील्ड छोड़ दिए हैं, अचानक कहाँ से एंट्री हो रही है? तीसरा, मैंने आपको बताया ना, पहले नाम बताया था ना लिस्ट में, देवराज सिंह जी बड़े अच्छे कार्यकर्ता, बड़े अच्छे पार्टी में वरिष्ठ हैं। तो उनको ओपन में टिकट दो ना सर जी। टिकट जब आपको लीगल बांटना ही है तो आप उनको ओपन में टिकट दे दो। तो उनको महिला में टिकट, महिला नहीं है क्या मंडल में? महिला है मंडल में, उनको प्रभाग में महिला है 17, अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट दो। सिंपम जी थी, उनको दो, ओपन से थी। और भी हैं, गावड़े मैडम हैं, और भी हैं, उनको दे दो टिकट। नहीं, उनको ओपन में ना देने के बजाय उत्तर भारतीय होने के नाते बस टिकट दिया गया हो। इस पैनल में उनको एक बस, अच्छा, इस पैनल में उत्तर भारतीय मिला के आप ये कह रहे हैं कि कुल मिला के ये जो चौथा कैंडिडेट है हमारा, पैराशूट वाला, चौथा कैंडिडेट पैराशूट वाला, पैराशूट, अच्छा, वो अब भी 10 दिन हुआ उसको पार्टी में आके। ओके, मतलब पक्ष प्रवेश वाली। हाँ, पक्ष प्रवेश वाले बहुजन से, और वही विमानता होटल वाला है जिसमें मेरे को आरोप लगाया गया, जिसमें मेरे को आप पे भी तो आरोप था ना, आपने लोगों ने कहा कि आपने भी मारा था बीजेपी वालों को। नहीं, मैंने मारा नहीं था, मैंने जो है वहाँ होटल में था, लेकिन जो मारा भी था ना वो भी तो पार्टी में आ गया है। और उसको डायरेक्ट टिकट, और हम अच्छा, उनको भी टिकट मिला है? उनको टिकट डायरेक्ट टिकट मिल गया उनको। और हम एक पिछले साल से ही हैं, कार्य किए हैं, हर जगह संगठन में गए, हर जगह काम किए, हर जगह जाना आना, हर जगह लगा था अपना। क्या ये मतलब देखिए, एक होता ना कि आप पार्टी के विरोधक हैं तो इसे माना जाता है कि नहीं, मैं पार्टी का आप नहीं मैं एक बात फिर एक बार सुन लीजिए पूरा। मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ का संगठन का विरोध कर रहा हूँ। संगठन 4 महामंत्री हैं, जिलाध्यक्ष हैं, आमदार हमारे पास हैं, वो ये सब ना चला के कोई बाहरी आके इनको ऑपरेट कर रहा है, कोई बाहरी आके इनको ऑपरेट कर रहा है, वो बाहरी आके इनको ऑपरेट कर रहा है, वो सेटलमेंट कर रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। जो जैसे कि 22 नंबर का हो गया, अब आदमी 10 नंबर का आदमी 10 नंबर में रहता है, उसको टिकट कहाँ दिया गया? 16 नंबर में। उसका कौन से सर्वे में आ गया? उसका नाम कौन से सर्वे में नाम आया उसका? जो 16 नंबर की त्रिपाठी बैठी हैं, पिछले कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, उनका टिकट कट गया। लेकिन मेरा एक चीज़ है कि हमारे उत्तर भारतीय में जो विरोध किया आज के 8 दिन पहले, उन लोग का मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि 9 सीट था। कितना? 9 था, और 9 से भी कितने पे गया? अब 9 दूनी 18 सीट हो गया। विरोध 3 दिन के विरोध में कितना हो गया? 18 लोग आ गए। तो ये आखिर तक रहेंगे या उड़ा दिए जाएंगे? उड़ गए,
आने के पहले उड़ गए, अरे प्रभाग में इसमें तैयारी की है, उस प्रभाग में उनको टिकट मिल जाए, तो ये उड़ने वाले ही है ना। अभी मैं 17 नंबर का हूँ, अभी मेरे को बोलेंगे 10 नंबर में जा, 9 नंबर में जा, 22 नंबर में जा, तो मैं कैसे जीतूंगा? आप ही बताइए ना, कैसे मैं जीतूंगा? मैं काम किया हूँ यहाँ पे, परिवार मेरा यहाँ पे, पारिवारिक चीज़ मेरा यहाँ पे मेरा जो है प्रभाग की जनता का मेरे को सपोर्ट यहाँ पे है। मैंने यादी में यहाँ पे काम किया है, मैंने जो है हर प्रोग्राम फंक्शन मैंने यहाँ किया, तो वहाँ पे कैसे मेरे को जाएंगे? बस यही है कि हराना है उत्तर भारती को, टिकट दे दो उसको वहाँ से। उत्तर भारती भी खुश, उत्तर भारती भी खुश हो गए और टिकट भी मिल गया। काउंटी में कितना आएगा? 18। अब यही बस देखो, चुनाव का अगला प्रोपोगंडा यही होने वाला है कि हमने इतने उत्तर भारतीय को दिया है, हमने इतने उत्तर भारतीय को दिया है। अब यही कार्य जो है दूसरी पार्टी भी करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है सिस्टम सेटलमेंट, बड़ा सेटलमेंट, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा सेटलमेंट है। अरे यार सर जी, जिस प्रभाग में आज कार्य करता है दूसरे में फेंकोगे उसको, तो ये सेटलमेंट नहीं तो क्या है? अचानक आपका ऐसा कहना है कि टिकट दे के हराना? अचानक मंडल अध्यक्ष के ऑफिस में अचानक जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडल का आदमी नहीं आ रहा है, मंडल का आदमी को पता नहीं है। मैं बगल में रहता हूँ, मेरे को ही नहीं पता है, आधी मीडिया को भी नहीं पता। आधी मीडिया को छोड़ो, उसमें मीडिया वही थी कि जो भाई बंधु लोग थे, आए पूछे। अभी आए पूछे तो उसमें क्या रहता है कि उसमें जो है सबसे सवाल पूछा जाता है। मिश्रा जी, आप भी जानकार हो कि कभी भी अगर कहीं जाओगे तो वहाँ पे पब्लिक को, जनता जो वहाँ पे अगल बगल में बैठे, सबको बात करने का मौका, लेकिन वहाँ पे पहले से ही कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ महामंत्री जी बोलेंगे। महामंत्री जी भी नाराज हैं, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। किसको मिला? बहू जी को टिकट मिला, और बहुत अच्छी बात है, टिकट मिला। मैं उनके समर्थन में हूँ, अगर जरूर मैं उनके प्रचार में भी जाऊँगा, बुलाएंगे तो भी, नहीं बुलाएंगे तो भी। मेरा पार्टी से विरोध नहीं है, पार्टी से विरोध नहीं, व्यक्ति से विरोध है, सेटलमेंट वाले बादशाह का विरोध है। अभी कुछ दिन पहले पांडे जी ने भी कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे, वो इसी संबंध में। अब पांडे जी भी कहीं ना कहीं जले हैं। अरे हम तो छोटे कार्यकर्ता थे, पांडे जी तो जिला अध्यक्ष हैं, पांडे जी जिला अध्यक्ष हैं, विधायक के साथ बहुत उत्तर भारतीयों के, और विधायक जी के बहुत करीबी। वो विरोध अगर नहीं करते तो आज जो ये 9 का 18 हुआ है ना, वो कभी नहीं मिलता। आज जो हमारा सबका जो विरोध था, वो आज 9 का 18 जो हुआ ना, वो उनका ही बेनिफिट है। और वो भी क्या है, क्या मतलब क्या है, यहाँ का वहाँ टिकट दे दिए हैं। पार्टी में इस समय यहाँ पे हम लोग कार्यकर्ताओं लोग का बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी कि 3 विधायक चुने गए हैं, और इस बार जो है महापौर भारतीय जनता पार्टी का होएगा। डेफिनेट 100% कन्फर्म था, 100% कन्फर्म था। लेकिन आज कंडीशन ये आ गई है कि ए टीम और बी टीम भारतीय जनता पार्टी में, आपको मालूम है? नहीं, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी में 2 टीम, एक एबी फॉर्म इधर से दे, दूसरा एबी फॉर्म उधर से दे। एक इधर से रिटर्न ले ले, दूसरा उधर से रिटर्न ले ले। एक कार्यकर्ताओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सब खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी जो चुनाव प्रक्रिया के तहत जिनको प्रभारी बनाया है स्टेट ने, आपका कहना है कि उन्होंने सही तरीके से टिकट वितरण नहीं किया? अरे सर जी, प्रभारी तो बने हैं, प्रभारी बने हैं, जब यहाँ से जैसा नाम जाएगा प्रभारी उसी नाम पे काम करेगा ना। प्रभारी ने कौन सा सर्वे किया होगा? मैं दावा नहीं कर सकता हूँ सर जी, मैं उतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकता हूँ प्रभारी के ऊपर। प्रभारी जी हमारे बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन जो स्थानिक भेजेंगे वही करेंगे ना। पता नहीं प्रभारी जी की लिस्ट में मेरा नाम था कि नहीं था, मैं तो डाउट में हूँ। और उत्तर भारतीयों को टिकट जो मिला है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुभेच्छा है उनको बहुत ढेर सारी शुभेच्छा है। चुन के आए, क्या कॉन्फिडेंस कहता है? चलिए, अभी 2 चीज़ें मैं पूछूंगा। एक तो ये कि जो अभी टिकट वितरण हुआ है और आप भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं, तो अब
आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा 19 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनके जीतने के चांसेस आपके साथ क्या लगते हैं? और दूसरा ये कि आपने अभी दावेदारी प्रस्तुत की है, आपकी अपनी दावेदारी किस आधार पे चलेंगे लोगों के साथ? मैं, व्यक्तित्व की बात मेरी रही, मैं पार्टी में भले नया हूँ, इस प्रभाग में मैं बहुत जूना हूँ। मैं पार्टी में नया हूँ, इस प्रभाग में मैं बहुत पहले से हूँ। इस प्रभाग के किसी को टिकट मिलता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। टिकट दिया जा रहा है वही सिस्टम से कि बस सेटलमेंट, कहीं ना कहीं सेटलमेंट दिखता हुआ, कहीं ना कहीं सेटलमेंट दिखता हुआ ऐसा लगता है विपक्षी पार्टी से। विपक्षी पार्टी से। और फिर भी जो है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार चुनाव में इस प्रभाग में चारों के चारों सुपड़ा साफ होने वाला है। चारों के चारों सुपड़ा साफ होएगा, आप देख लेना। और अगल बगल में भी इस बार कांटे की लड़ाई है, मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 4 सीट्स जा सकती है उनकी, किस आधार पे? किस आधार पे, मैंने आपको बताया ना कि एक तो करीबी को टिकट, दूसरा पुराना करीबी, तीसरा कार्यकर्ता हैं उनके हस्बैंड और वाइफ को टिकट दिया जा रहा है। उनके हस्बैंड कार्यकर्ता हैं, उनके वाइफ को टिकट दिया जा रहा है। ये कौन सा हिसाब है? बाकी महिला नहीं है। अरे जब चुनाव आयोग ने आरक्षण दे दिया है कि महिला को टिकट, तो आप जो है पुरुष को टिकट ना दे के महिला को दे रहे हैं। अरे उनका भी ओपन का है सीट, उनको ओपन में डाल दो, महिला को किसी चांस मिल जाए। अभी क्या मैं बोलूँ इसमें, आप खुद समझदार हो। तो अभी आपका स्टैंड क्या रहेगा आगे? अब आखिर सवाल है, आपका स्टैंड क्या रहेगा इस वार्ड में? क्या आप किसी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर देंगे दबाव में आके? क्या कहेंगे कि या फिर लड़ेंगे आप? कोई हमको दबा नहीं सकता है सर जी, कोई दबा नहीं सकता है। अगर कोई दबा सकता है वो हमारी जनता है, यहाँ की हमारे भाई बंधु हैं, वो दबा सकते हैं। व्यवहार से दब सकता हूँ, लेकिन दबाव दबदबा से नहीं दब सकता हूँ। दबदबा बनाए थे कुछ 1 साल पहले, मैंने बहुत देखा। जब मैंने दूसरी पार्टी के हित में कभी कभी काम करता था, उसमें था, उसको छोड़ के चले आया मैं, तब मैं नहीं डरा। तो ये कौन से हैं? यानी आगामी चुनाव में, जो अभी चुनाव में आपने प्रक्रिया की है नॉमिनेशन की, तो उसको आगे तक लेके जाएंगे और जनता के पास जाएंगे? 16 तारीख को हम आप मिलेंगे, रिजल्ट के दिन? रिजल्ट के दिन, और लाल और पीला गुलाल के साथ में। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस। जय श्री राम, जय द्वारकाधीश। जय श्री राम, जय द्वारकाधीश। लाल और पीला दोनों गुलाल के साथ हम कहाँ मिलेंगे? 16 तारीख को मुख्यालय पे।